सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एचएससी और एचपीएससी की जो भर्ती आपकी चली हुई हैं, यानी कुछ फॉर्म वगैरह आपसे भरवा लिए गए हैं, कुछ एग्जाम्स वगैरह हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं, कुछ फॉर्म वगैरह फिल करवाए जा रहे हैं और टीजीटी की नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में बात करेंगे। पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, एचपीएससी ने फॉर्म वगैरह फिल करवाए हैं, 20 तारीख लास्ट डेट थी जो कि कल आपकी खत्म हो चुकी है 11 बजे। पीआरटी की वैकेंसीज आपके फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं मेवात काडर के। और रेस्ट ऑफ हरियाणा के बारे में भी अपडेट है। काफी कैंडिडेट को डाउट है भाई वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती, क्योंकि टीजीटी का प्रमोशन वगैरह हुआ है तो उससे पोस्ट आपकी पीआरटी की खाली हुई है। तो उसके बारे में बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एचएससी की भर्तियां चली हुई हैं। ग्रुप नंबर 56 57 का एग्जाम हो चुका है, बाकी एग्जाम का शेड्यूल आपका आया हुआ है, सभी एग्जाम होंगे और रिजल्ट वगैरह आप आएंगे या नहीं आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। चुनाव आयोग ने भर्तियों के बारे में क्या कहा है इसको भी अच्छे से समझेंगे भाई, क्या हुआ है वास्तव में ऐसा या बोलने की बात है। टीजीटी की जो भर्ती चली हुई है 7471, इसके बारे में बात करेंगे, पेंडिंग लिस्ट के बारे में और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है स्कूल में। स्कूल अलॉट हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग उनको नहीं मिल रही, सभी के ऊपर बात करेंगे भाई। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और जो भी पॉसिबिलिटीज है उस पर बात करेंगे। नया सीईटी 2024, इसके बारे में भी अपडेट है, होगा या वैसे ही चीजें आपकी न्यूज़पेपर में चली हुई हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर होगा तो फिर क्या इसकी पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं आगे। तो इसमें दोस्तों कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे सवाल पूछा गया था, एचएससी और एचपीएससी क्या भर्तियां कर सकता है, क्या नए नोटिफिकेशन आपके निकाल सकता है। तो चुनाव आयोग का मानना ये है एचएससी और एचपीएससी सब काम कर सकता है। उन्होंने जो एग्जाम वगैरह शेड्यूल जारी किया वो एग्जाम ले सकता है, उनके रिजल्ट भी निकाल सकता है और नए नोटिफिकेशन भी आपकी जारी कर सकता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है दोस्तों, जिस दिन आपकी आचार संहिता लगी थी उस दिन सब कुछ आपके नोटिस नोटिफिकेशन जो भी वैकेंसीज आपकी आनी थी उस दिन आपकी आई है। उसका क्या रीजन था, आचार संहिता के बाद चीजें आपकी होती नहीं हुई, एक देखने वाली बात यह है। लेकिन अब आपको भी इतना नहीं पता, वही हमें भी इतना नहीं पता, क्योंकि रूल्स आपके कुछ कहते हैं, काम आपके अलग तरीके से होते हैं और मोस्टली चीजें होती नहीं। आचार संहिता में कुछ भी आपके काम ज्यादा होते नहीं, रिजल्ट वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह होती नहीं। नया नया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। टीजीटी की जो भर्ती चली हुई है 2 साल पुरानी भर्ती है वही, ये तो कोई नई भी नहीं है। रिजल्ट भी आपका आ चुका है, एचएससी ने जारी कर दिया। डीएससी में ज्वाइनिंग भी हो चुकी है सभी कैंडिडेट की जिन्होंने करनी थी। काफी कैंडिडेट स्कूल भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। रीजन क्या बोल रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है। तो इस भर्ती से और इनमें फिर क्या डिफरेंस है भाई, इसका मतलब नई हो जाएंगे और पुरानी नहीं होगी। देखो, कल आप चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं है, विज्ञापन भी जारी कर सकेगा। एचएससी और एचपीएससी दोनों के बारे में मेंशन इन्होंने किया हुआ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। टीजीटी का कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। उम्मीद करता हूँ भाई इनकी हो जाएगी, शायद इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ काम इनका हो तो चुका है और क्या इसमें पेंडिंग है। पुरानी भर्ती है, रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग जो आपकी चली हुई थी तो ज्वाइनिंग इनको दे देनी चाहिए। लेकिन इनको डीओ यानी डिस्ट्रिक्ट जो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो कैंडिडेट को यही बोलूंगा भाई, आप उनके टच में रहे, उनको मिलते रहे उनसे, और आपको ज्वाइनिंग शायद वो जल्दी देने वाले हैं। तो आप उनसे बात करते रहें और न्यूज़पेपर भी आप दिखा सकते हैं भाई चुनाव आयोग ने बोला है। तो पुरानी भर्तियों में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, नई कोई बोल रहे हो तो वही कर सकते हो आप। अब इसमें टीजीटी भर्ती के बारे में दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं है, नई टीजीटी भर्ती की कोई भी प्रपोजल अभी नहीं है। 8,000 का, 5,000 का, 2,000 का, इस तरह का कोई भी प्रपोजल नहीं है। शायद टीजीटी का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर आती है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन का टाइम है, आएगी तो कंप्लीट आपकी नहीं होनी टीजीटी की। खासकर पीआरटी की वैकेंसी मेवात काडर की कंप्लीट आपकी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम आपका शेड्यूल आ चुका है, जल्दी एग्जाम हो जाएगा, जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें और अच्छे से करें, टेंशन वाली बात ना करें इसमें। क्योंकि आपको एग्जाम देना है, सरकार किसकी आएगी या नहीं आएगी, रिपीट होगी या नहीं होगी, नई किसकी आएगी, इसकी टेंशन अभी आप लोगे तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। और रेस्ट ऑफ हरियाणा के चक्कर में दोस्तों मेवात में जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं, इनको एक ही बात बोलूंगा, मेवात काडर के लिए अच्छे से तैयारी करें अपनी। रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी की कोई भी गारंटी नहीं है।
अभी तो प्रपोजल ही आपका नहीं गया है। अभी तो ये मेंशन किया भाई प्रमोशन हुआ है, इतनी पोस्ट खाली है, खाली तो भाई 38,000 है, काफी टाइम से सभी पोस्ट क्या आ गई, क्या भर्ती हो गई। न्यूज़पेपर में आने से क्या होता है, न्यूज़पेपर में भी बोल दिया भाई 1300-1400 वैकेंसी खाली हो चुका होंगी, तो खाली होते ही थोड़ी वैकेंसी आती हैं, कभी भी नहीं आई ऐसे तो। खाली तो 38,000 के आसपास है, आ जाए तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन पीआरटी मेवात काडर में है, उस पर फोकस करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वैकेंसी आएंगे उस टाइम पर आप रेस्टो पे में आ जाना, या और भी अच्छी पोस्ट पर आप जा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो पीआरटी मेवात काडर पे फोकस करो अभी। मैं न्यूज़ भी आपको दिखा देता हूँ, पीआरटी रेस्टो पे क्या न्यूज़ है जो सर्कुलेट करके वही आपको कोर्स बेचने के लिए इंगेज आपको किया जा रहा है। तो तैयारी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी बेकार आपका नहीं जाता, लेकिन रियलिटी पर बात भी आपकी होनी चाहिए। न्यू सीईटी के बारे में बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग का और टीजीटी पेंडिंग का मैंने बात कर लिया। पेंडिंग रिजल्ट अभी आपका आना मुश्किल है दोस्तों, और जो डिटेल रिजल्ट था ये भी एचएससी ने नहीं जारी किया अभी तक, तो आपका ये जारी भी करना चाहिए था इनको, सीएम ने बोला था भाई 2-3 दिन में करेंगे। जो आपका टीजीटी कैंडिडेट ज्वाइनिंग का जो इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, तो वहां पर जो बोला था ये भी आपका सच नहीं हुआ, ये भी आपका झूठ हुआ। इन्होंने बोला था भाई 2-3 दिन में आपका डिटेल रिजल्ट और सब कुछ मेंशन कर देंगे इसका, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सभी की मांग है, ये भी एक, क्योंकि रिजल्ट निकाल चुके हैं, चुनाव आयोग इनको बोल रहा है भाई आप सब कुछ कर सकते हैं, नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी आप निकाल सकते हैं, रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। तो ये भर्ती तो कंप्लीट हो चुकी है, इसका प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे फिर, इसमें ही क्या दिक्कत है। तो ये एक समझने वाली बात है। कई साथी बोलते हैं भाई संवैधानिक संस्था है, ये है वो है, चीजें हैं। संवैधानिक संस्था कोई नई नहीं बनी, ये तो काफी टाइम से है, और है तो फिर 5 साल तक भर्ती क्यों नहीं की एचएससी और एचपीसी दोनों ने, सोचने वाली बात है। लेकिन तैयारी आप करते नहीं, कोई भी चीजें होती हैं तो आपको कुछ पॉजिटिव भी उसमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर होती है तो फिर आपके लिए अच्छा है। इलेक्शन आपका आया हुआ है, तो ये इन्होंने वही बोला है सब कुछ कर सकते हैं, इलेक्शन आपका जल्दी होने वाला है। अब यहाँ पर देखें, और जो कच्चे कर्मचारी हैं भाई उनका जो प्रपोजल था ये, इसकी परमिशन वगैरह कुछ नहीं मांगी है चुनाव आयोग से, तो ये आपका लटक गया, यानी घोषणा ही घोषणा रह गई, कुछ नहीं हुआ आपका। कच्चे कर्मचारी पक्के करना यानी जॉब सिक्योरिटी उनको देना। पदोन्नति के बाद प्रदेश में जेबीटी के 1335 पद खाली होंगे, तो ये खाली की अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट नहीं है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। और मुश्किल है, टीजीटी में जा रहे हैं तो टीजीटी की वैकेंसी आपकी कम होंगी, जो खाली थी, जो इतर हो चुकी है, कुछ कौशल से कर रहे हैं काम, उनको भी नहीं निकाला जाएगा, और कौशल से फॉर्म वगैरह भी फिल करवा रखे हैं। अगर इनकी सरकार रिपीट होती है बीजेपी की दोबारा, तो आपको शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिलेंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं, कुछ आपके एग्जाम्स, आपके जो पीजीटी और एचएससी के एग्जाम हैं इलेक्शन से पहले होंगे, कुछ कुछ होंगे इलेक्शन के बाद। अब मैं आपको एक जो प्रैक्टिकल चीज है, जो रियलिटी, उसके बारे में बता देता हूँ। तैयारी तो सबको करनी है, तैयारी में कोई भी डाउट आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर एग्जाम होता है तो फिर तैयारी आपके काम आएगी, न तो कोई दूसरी सरकार काम आएगी, न ये सरकार काम आएगी। ये पहला पॉइंट आपके लिए जरूरी है, तैयारी करते रहो अभी के लिए। अब रियलिटी ये है, जो इलेक्शन से पहले एग्जाम की डेट वगैरह है ये तो आपके होंगे 100%, कोई भी इनमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्शन आपका हो चुका होगा, और बाई चांस सरकार चेंज आपकी हो जाए, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग करेगी करेगी भाई, कोई भी संवैधानिक बॉडी हो कोई नहीं देखता। होल्ड कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं भाई कुछ इसमें खामियां हैं, या हम री एडवर्टीजमेंट इनको करेंगे, सरकार का अधिकार है ये, कर सकते हैं वो। उन्होंने किसी यानी बोर्ड के पास प्रपोजल भेजा कोई वैकेंसी फिल करने का, तो उसको होल्ड भी करवा सकते हैं, इतने तो आप भी समझदार हो। वो वैकेंसी अपने तरीके से फिल करता है, उनको वैकेंसी भेजनी पड़ती है सरकार को, भाई इतनी वैकेंसी इतनी आपको फिल करनी है। उनको ये भी बोल सकते हैं भाई अभी नहीं करनी, तो वो जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई हम वैकेंसी फिल करेंगे, अब हमारे पास आपने भेज दिया था, ऐसे पहले भी हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की फाइल वापस जा चुकी है पहले भी। तो और एचपीएससी की सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन हर पोस्ट का अलग अलग होता है, भाई पीजीटी में भी अलग अलग है, सभी का नोटिफिकेशन हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो इलेक्शन से पहले जो एग्जाम डेट है वो तो 100%, 101% आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन बाद वाले हैं उसमें कुछ डाउट है, लेकिन आप अपनी तैयारी करते हैं ना, रियलिटी ये है। और तैयारी नहीं करोगे तो फिर अगर एग्जाम भी होता है तो उसका भी फिर कोई फायदा नहीं, वो भी आप यही समझो कि एग्जाम नहीं हुआ। नया सीईटी है उसके बारे में भी वही अपडेट है, उसका भी ये बोल रहे हैं, यानी हम लेंगे नवंबर में। अब कमाल की बात ये है,
इलेक्शन आपका हो चुका होगा, 4 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ चुका होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। अब बीजेपी की बनती है तो ये तो उनका प्लान है भाई, नवंबर में हम लेंगे। अगर कांग्रेस की या किसी और की थर्ड पार्टी की बनती है तो फिर उनका तो अलग आपका चीजें होंगी, अलग तरीके से लेंगे। सीट लेंगे या नहीं लेंगे, सीट में कितना गुना लेंगे, किस तरह की पॉलिसी बनाएंगे, तो ये सब बाद की बातें हैं और अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो सीईटी, नया सीईटी का कुछ भी कोई भी नहीं बोल सकता। तैयारी करते रहो, अगर होता है तो फिर आप अपने भाई आपको फायदा होगा, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं है। वो ये बोल रहे हैं नवंबर में लेंगे और एचएससी लेगा। तो ये इतनी चीजें तो तब बोल सकते हैं भाई जब इनका इतना टाइम हो नवंबर तक, क्योंकि ये तो बीजेपी का प्लान है, ये तो एचएससी का प्लान है जो हाल फिलहाल में आपका यानी काम कर रहा है प्रेजेंट में। जो आपका कमेटी जो भी यानी कमीशन आपका बना हुआ है, ये उसका प्लानिंग है। इलेक्शन के बाद क्या कुछ होगा, बीजेपी का भी जरूरी नहीं है भाई इस तरीके से करें, क्योंकि इनके पास 5 साल आ चुके होंगे और जो गलतियां उनको ये सुधारने की कोशिश करेंगे या नई तरीके से करेंगे। कब आया है एचएससी एक्टिव मोड में? कुछ लास्ट मंथ से ही आया हुआ काम करने के मूड में। पिछले 5 साल क्या कर रहे थे भाई? तो वही चीजें आपकी होने वाली है इलेक्शन के बाद। तो सभी अपनी तैयारी पर फोकस करें। जिनका भी एग्जाम आपका इलेक्शन के आसपास है या एग्जाम शेड्यूल आया हुआ है, कम से कम वो कैंडिडेट तो बिल्कुल अपने अच्छे से तैयारी कर लें। बाद वाला कोई भी गारंटी नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो इलेक्शन के बाद क्लियर होगा सरकार किसकी बनती है, या बीजेपी की रिपीट होती है तो फिर किस तरीके से चीजें करते हैं, और नहीं बनती है तो दूसरी सरकार कैसे करती है, वो उनकी प्लानिंग होगी न कि इनकी। और सभी को बताओ भाई क्या माहौल बना हुआ है, सरकार आएगी या नहीं आएगी। अभी फिलहाल तो जो नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो चीजें आपकी यानी इस प्रकार फिर आपकी नहीं होने वाली। और इलेक्शन से पहले सभी जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह हैं, जो भी डेट वगैरह आई हुई है आपके एग्जाम वगैरह ले लिए जाएंगे। और चुनाव आयोग बोल रहा है भाई इनको रिजल्ट हम जारी करने की इनको परमिशन से नहीं रोक सकते, ये कर सकते हैं। और सीईटी में तो दोस्तों जो ग्रुप नंबर 56 57 या सीईटी के कुछ और एग्जाम्स आपके होंगे मेंस के, उसमें कोर्ट ने ही बोला हुआ है भाई कोई भी चुनाव आचार संहिता की आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई भी परमिशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी, आप चीजों को कर सकते हैं। मैं आपके साथ टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में ऑफिशियल उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने बोला हुआ है, क्योंकि 6 महीने का टाइम दिया हुआ है ना उन्होंने, तो उसमें कोई भी बीच में स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन आता है या कोई भी इलेक्शन आपका आता है, उसकी कोई भी उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब एचएससी सरकार देखो भाई किस तरीके से इनको हैंडल करती है, रिजल्ट निकालते हैं नहीं निकालते हैं। और चुनाव आयोग को तो इनको एक बार जरूर बताना होगा रिजल्ट से पहले भाई हम इस तरह की चीजें से कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी विपक्ष की पार्टी है ये चुनाव आयोग को बोलेगी न कि बीजेपी पार्टी को, तो उनको जवाब इनको ही देना पड़ेगा। छोटा मोटा प्रोसेस तो आपका जरूर होगा इसमें, उनको जानकारी इनको देनी होती है और जरूर देनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग पहले ही यहाँ पर बोल रहा है भाई ये भर्तियों को कंप्लीट कर सकते हैं, नया नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेजेंट में टीजीटी की भर्ती है उसका भी उदाहरण दे दिया, उनको डीडब्ल्यू आपके ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, बोल रहे हैं भाई आचार संहिता लग गई। और लोकसभा के टाइम पर कौशल रोजगार निगम की पेंडिंग थी, ये भी पहले ही शॉर्टलिस्ट हो चुके थे, ऑफर लेटर मिल चुके थे, इनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। पीजीटी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी थी लोकसभा के टाइम पे भी। उस टाइम पर भी इसी तरह की ये काम कर रहे थे एचएससी और एचपीएससी, लेकिन उस टाइम पर भी कोई भी काम आपका नहीं हुआ, एचएससी का चेयरमैन तक नहीं बनाया गया था। एक कार्यवार चेयरमैन नियुक्त किया था जो कि आपके अनुराग रस्तोगी जी उनको आईएएस ऑफिसर थे, उसके बाद चीजें आपकी हुई हैं। और ये रियलिटी है, चुनाव आयोग जो बोल रहा है ये भी आपके सामने है। अब आपके सामने वही एक ही फैसला आप ले सकते हैं, तैयारी आप कर सकते हैं। जो होगा नहीं होगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। और इतना सभी को पता है इलेक्शन के बाद सरकार नहीं बनती है, वो अपने अकॉर्डिंग करती है, कोई भी बने भाई अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाएगी, अपने अकॉर्डिंग आगे का शेड्यूल जारी करेगी, अपना फायदा उसमें देखेगी। कुछ चीजें आपकी उसमें चेंज भी आपको देखने को मिल सकती हैं, भाई हम इस प्रकार भर्तियों को करेंगे, ये हमारी पॉलिसी होगी और ये चीजें आगे होने वाली है। तो सीट नया है इसका तो कुछ भी नहीं बोल सकता कोई भी अभी, क्योंकि इसका तो बीजेपी वाले हैं जो एचएससी कमीशन है यही बोल रहा है भाई नवंबर में लेंगे, तो 4 अक्टूबर को तो नई सरकार बन चुकी होगी। इनकी भी बनेगी तो शायद ये बीच में काफी कुछ चेंजेस करें, क्योंकि इनका खेल पिछला बिगड़ा हुआ है आपका। और दूसरी सरकार बनती है किसी पार्टी की तो वो तो बिल्कुल अपनी मर्जी से करेगी भाई सीईटी को लेंगे या नहीं लेंगे, सीईटी में कितने बदलाव करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कुछ करना है, ये बाद की बातें हैं सब। और टीजीटी पेंडिंग रिजल्ट की सभी मांग कर रहे हैं भाई, सरकार से रिक्वेस्ट ही करते हैं हम तो, एचएससी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पेंडिंग स्कोर कार्ड इनका जारी कर दिया जाए,
और चुनाव आयोग आपको बोल रहा है कोई रोक टोक नहीं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे आप? इनकी निकाल दो आप वेटिंग लिस्ट भी। और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है स्कूल में उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? आप एक नोटिस निकालो, यहाँ पर डीएससी को एक नोटिस जारी करना चाहिए, वैसे भी ज्वाइनिंग दे, कोई दिक्कत नहीं है। आचार संहिता के रिजल्ट पहले ही आ चुका है। अब कैंडिडेट बार बार जा रहे हैं डीओ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास, वो बोल रहा है वही नई ज्वाइनिंग मिलेगी आपको, तो ये परेशानी हो चुकी है। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ सकते हैं, और सीईटी मेंस में तो इनको दिक्कत नहीं है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट वगैरह जारी कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आगे क्या होंगी इलेक्शन तक का, आपके पास हमारे पास सभी के पास टाइम है भी देखने का, या ये आपकी खबरें आपकी बनती रहेंगी, ये भी चीज़ें एक देखने लायक है। क्योंकि लोकसभा में जो भी चीज़ें आपकी देखने को मिली थी, सभी रूल्स सभी न्यूज़पेपर आपके धरे के धरे रह गए थे, कुछ भी आपका नहीं हुआ था। और टीजीटी का प्रेजेंट में मैंने आपको उदाहरण दे दिया, जिनका कंप्लीट हो चुका है सब कुछ उनको ही नहीं दे रहे। तो नए रिजल्ट का तो वही डाउट सभी को है, और नई ज्वाइनिंग का सभी को डाउट है, नए नोटिफिकेशन का सभी को डाउट है। और मुझे लगता है नया नोटिफिकेशन कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन आपने देखा आचार संहिता लगने से पहले सब कुछ नोटिस वगैरह इन्होंने निकाल दिए थे, एग्जाम डेट्स वगैरह, नोटिफिकेशन जो भी इनको निकालना था पुलिस की भर्ती का, या एचपीएससी ने भी नोटिस निकाले हैं। एचपीएससी को संवैधानिक बॉडी बोल रहे हैं, वही सभी को पता है, लेकिन उसी दिन इनको भी नोटिफिकेशन या जो भी एग्जाम डेट्स वगैरह थे अनाउंसमेंट करनी पड़ी थी। बाद में इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट एग्जाम डेट वगैरह नहीं जारी की है। ये रियलिटी है, आपके सामने है। अब मुझे जो लगता है आपके सामने बातें रखी हैं, कई साथी कोई काउंटर कमेंट्स करते हैं, तो अपनी समझ से थोड़ी उसको आप बढ़ा सकते हैं, या भाई आपके अकॉर्डिंग भी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने बोला वही होगा। तो अपनी तैयारी करते नहीं भाई, और किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सरकार अपने तरीके से चीज़ें करती है बाद में भी, और जो पहले आपके पास टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा सोचोगे उसका कोई भी फायदा नहीं है। धन्यवाद।